हेलो एवरीवन। देखिए, पिछली बार का जो वीडियो है उसमें अपन ने जिग्स को पढ़ा था। मेनली आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज अपन को फिक्चर्स पढ़ना है, ठीक है। तो फिक्चर्स का मेन काम मैंने आपको बताया था कि वर्क मशीनिंग प्रोसेस में वर्क पीस को होल्ड करने का काम जो होता है वो कौन करता है? फिक्चर्स करता है। तो डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स होते हैं, अपन उन्हीं डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स को अपन को देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स को बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है मिलिंग फिक्चर्स, ठीक है। मिलिंग फिक्चर्स देखिए, तो मिलिंग जो प्रोसेस होती है उसमें वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो फिक्चर्स यूज किए जाते हैं उन्हें मिलिंग फिक्चर्स कहते हैं। देखिए, मिलिंग फिक्चर्स का प्रयोग मिलिंग मशीनों के वर्कपीस को पर विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को करने के लिए किया जाता है। इस पिक्चर्स को अच्छी तरह से मशीन को मेज पर नट बोल्ट द्वारा अस्थायी रूप से अवस्थापित मतलब होता है लोकेट किया जाता है। इसमें टेबल कटर के अनुसार वर्कपीस को पिक्चर्स के आधार पर बेस पर अवस्थित कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके प्रक्रम शुरू किए जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली है वर्कपीस को एक तरफ लोकेट कर देना, ठीक है, फिक्चर्स का काम होता है। देखिए, इसके जो मिलिंग फिक्चर्स होते हैं उसमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बेस, टेनन स्ट्रिप, सेटिंग ब्लॉक्स, टी बोल्ट, क्लैंपिंग युक्तियां, अवस्थापक अवयव, ठीक है। तो ये जो इतनी सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ये फिक्चर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे टी बोल्ट हुआ, टी बोल्ट के द्वारा भी मिलिंग मशीन की जो टेबल रहती है उस पे वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। क्लैंपिंग डिवाइस रहती है उसके द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन डिफरेंट टाइप के फिक्चर होते हैं। देखिए, प्लेन मिलिंग फिक्चर, गैंग मिलिंग फिक्चर, स्टैंडर्ड मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, ये सारे मिलिंग के टाइप हैं। सारे जो हैं ये मिलिंग के टाइप है। प्लेन मिलिंग, गैंग मिलिंग, स्टैंडर्ड मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, फॉर्म मिलिंग। जब आप मिलिंग करते हैं तब ये सारी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो उसी पर जब मिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जॉब को बांधे रखने के लिए जो फिक्चर्स यूज किए जाते हैं उन्हें वो प्लेन मिलिंग फिक्चर, गैंग मिलिंग फिक्चर, स्टैंडर्ड मिलिंग फिक्चर्स बोला जाता है, ठीक है। अब क्लैंपिंग विधि के द्वारा भी अलग अलग टाइप के फिक्चर्स होते हैं। जैसे मैकेनिकली क्लैंप करते हैं तो उसके लिए अलग से फिक्चर्स यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक या न्यूमेटिकली क्लैंपिंग करते हैं तब वो अलग फिक्चर्स कहलाते हैं। ऑटोमेटिक फिक्चर्स अलग कहलाते हैं, ठीक है। तो मेन जो टाइप होते हैं वो होते हैं कीवे मिलिंग और लाइन स्ट्रिंग मिलिंग फिक्चर्स। तो इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल, जैसे मान लो आप किसी भी अभी आपका मिलिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल फिक्चर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट शेप का आपको यदि काटना है, डिफरेंट शेप के जॉब को यदि आपको पकड़ना है तो कीवे मिलिंग फिक्चर्स का यूज किया जाता है। देखिए, ये सब लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, ये मशीन के आर्मर को आरोपित करने के लिए साफ काबिज देखिए। अब देखिए देखिए ये है कीवे मिलिंग पिक्चर्स। कीवे मिलिंग में जो आपका सिलेंड्रिकल जॉब रहता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए अलग से वो बनता है फिक्चर्स। देखिए, ये आपका वर्कपीस है, ये एक मूवेबल जॉ है और ये एक स्टेशनरी जॉ है। अब आपने सिलेंड्रिकली जॉब इसमें फंसाया और फिर आदमी यहाँ से टच वो आपको अटैच कर दिया, तो ये पूरा वर्कपीस को होल्ड कर लिया इसने, ठीक है। अब वर्कपीस कहीं मूव नहीं होगा, है ना। तो आराम से उसकी मशीनिंग, जो मटेरियल रिमूव प्रोसेस होता है, मिलिंग प्रोसेस जनरली मटेरियल रिमूव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आराम से उसकी मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखिए स्ट्रिंग मिलिंग फ्रैक्चर्स। अब देखिए ये कितना मतलब कैसा दिख रहा है, आप इसके शेप पे मत जाइए। एक में आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है, एक में आपको टॉप व्यू दिखाया गया है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस प्रकार से ये रखा हुआ है और किस प्रकार से उसकी जॉब को पकड़े हुए। देखिए ये इसकी जॉब है, ठीक है ना। ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब है, ये है, ये है, ये इसको ये फिक्चर्स के द्वारा किस प्रकार से उसको पकड़े हुए हैं ताकि उसकी प्रॉपर मशीनिंग आराम से कर दी जा सके। समझ गए। अब आगे चलते हैं वेल्डिंग फिक्चर्स। अब
अभी तो अपन ने मिलिंग फिक्चर्स पकड़ लिया, क्योंकि मिलिंग ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहे थे तब डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स यूज किया जा रहा था। अब आता है वेल्डिंग फिक्चर्स। वेल्डिंग फिक्चर्स में आपको नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वेल्डिंग फिक्चर्स का प्रयोग आमतौर पर वेल्ड किए जाने वाले घटकों में किया। जब भी वेल्डिंग प्रोसेस आप परफॉर्म करोगे तो उस जॉब को जिस पे आप वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो तो उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिक्स करने के लिए डिवाइस चाहिए आपको। तो वो जो वेल्डिंग फिक्चर्स होते हैं वो ये काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है उसमें। टर्निंग फिक्चर्स, जब आप लेथ मशीन पे टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब आप लेथ मशीन पे टर्निंग टर्निंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो देखा होगा आपने चक में आप बांधते हैं उसको, उसमें आप जॉ रहते हैं वो जो उसको पकड़ने, जो आपका वर्कपीस रहता है उसको होल्ड करने और पकड़ने के काम आता है। देखिए यही आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है उस चक का। देखिए जो आपका जॉब है, ये देखिए वर्क पीस बताया गया है कि ये वर्क पीस है आपका, इस पे छोटे छोटे से वी ब्लॉक में आप ये जॉब को पकड़ लिया है उसने, है ना, जॉब को पकड़ लिया है और क्लैंप कर दिया गया है, और उसी पे टूल पोस्ट की सहायता से ये देखिए फेसिंग टूल आ रहा है और उस पे ये रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से टर्निंग फिक्चर्स आपका यूज किया जाता है। बोरिंग फिक्चर्स, बोरिंग मशीन, जो अपना नेक्स्ट यूनिट है उसमें बोरिंग मशीन है अपने सिलेबस में, तो उसमें अपन बोरिंग मशीन की चर्चा बिल्कुल डीपली करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे फिक्चर्स की बात हो रही है, तो जो भी जॉब होल्डिंग डिवाइस होगी वहां पे जॉब होल्डिंग डिवाइस को सपोर्ट के लिए जो फिक्चर्स यूज किए जाएंगे बोरिंग मशीन में, बोरिंग फिक्चर कहलाएंगे। फेस प्लेट फिक्चर्स, फेस प्लेट फिक्चर्स में देखिए आप फेस प्लेट का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब आपके जॉब जो होता है वो लंबा होता है। ठीक है, जॉब जो होता है वो लंबा होता है और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो फेस प्लेट का यूज इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको पढ़ सकते हो, इसमें यही सब चीजें लिखी हुई है। देखिए ये फेस प्लेट, ये आपकी बाहर की फेस प्लेट कहलाती है, ये वर्क पीस है, और इस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए ये फिक्चर्स लगाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको फिक्चर्स, ये फिक्चर्स लगाया हुआ है, ये आपका फिक्चर्स है, और ये पूरी गोल फेस प्लेट है। ठीक है, और ये क्लैंपिंग प्लेट्स लगाई हुई हैं फेस प्लेट पे, ताकि आपका जॉब कहीं हिले नहीं। ठीक है, वॉइस पिक्चर्स, वॉइस पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर होता है। इस पिक्चर्स में क्या होता है कि यदि आपके जो रेक्टेंगुलर शेप हो या फिर इवन शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप या फिर नियमित आकार का शेप हो, तब तो उसको आसानी से इन सब पिक्चर उसमें किया जाता है। लेकिन वॉइस पिक्चर का इस्तेमाल इरेगुलर शेप, जो आपके अतरंगी शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल से गोलाकार शेप होते हैं, इन सारी चीजों को होल्ड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। किसका? वॉइस पिक्चर्स का। देखिए आप, ये देखिए अतरंगा शेप है तो इसको होल्ड करने के लिए अलग से है, ये भी अतरंगा शेप है तो इसको होल्ड करने के लिए अलग से है। ठीक है ना, ये एक्सटेंडेड जॉ है। आपके जो आपका वर्क पीस है उसको होल्ड करें, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाए, है ना, वो कहीं हिले जुले नहीं, तब आपकी मशीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छी से हो पाएगी, वरना आपका जॉब जैसा आप डिजायर शेप चाहते हैं उस जॉब का वैसा शेप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ग्राइंडिंग पिक्चर, जैसा आपने वेल्डिंग पिक्चर जैसा मिलिंग पिक्चर्स देखा है, उसी प्रकार से जब आप ग्राइंडिंग पोर्शन, एक ग्राइंडिंग प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं तो उसी प्रकार का इसमें ग्राइंडिंग पिक्चर्स इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें सेम वही सब सारी चीजें लिखी हुई है। ब्रोचिंग पिक्चर, ब्रोचिंग भी एक प्रोसेस होती है, ये ड्रिलिंग बोरिंग के समान ही होती है ना। इसमें इंटरनल होल किए जाते हैं, और देखिए ये है ब्रोचिंग टूल आपका। ठीक है, ये आपका जॉब है। ठीक है, वर्क पीस है। ठीक है, इसमें ये फेस प्लेट लगाई गई हुई है, जो फेस प्लेट है वो आपके वर्क पीस को होल्ड रखेगी, क्योंकि जब ये कटिंग फोर्सेस लगाएंगे तो देखिए यहां से जाएंगे और यहाँ पे इस वर्क पीस को ये यहीं पे स्टेशनरी रखेगा। जब इसको यहां से खींचेंगे ब्रोचिंग को तो इंटरनल होल
तैयार होता है। ठीक है, तो इंटरनल होल तैयार होता है। तो मेनली जो ब्रोचिंग टूल होता है उसमें फेस प्लेट, ब्रोचिंग फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे फिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी फिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रोचिंग फिक्सर्स का। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए ये आपकी प्लेट अडेप्टर है, वर्क पीस है, वर्क पीस में से प्लेट को खींचा, ब्रोच को खींचा जा रहा है ना। असेंबली फिक्सचर, निरीक्षण फिक्सचर। तो देखिए असेंबली फिक्सचर असेंबली के दौरान अलग अलग घटकों को एक साथ उचित सापेक्ष स्थिति में होल्ड करता है। तो ये फिक्सचर मैकेनिकल ऑपरेशन के द्वारा घटकों को होल्ड करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब जब असेंबली हो रही होती है तो भाई जब असेंबली होती है तो उनको एक प्रॉपर जगह पे रखा जाता है कि भाई वहां पे आके आराम से अपने आप असेंबल हो जाए। तो वहां पे जो फिक्सर्स यूज किए जाते हैं वहां कहलाते हैं असेंबली फिक्सर्स। अब निरीक्षण फिक्सर, इंस्पेक्शन फिक्सर, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मानव के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए जो भी फिक्सर्स यूज किए जाते हैं उनको आप कौन से फिक्सर्स के बोलते हैं? इंस्पेक्शन फिक्सर्स। ठीक है, अभी उसके गुण लिखे हुए हैं, जिग और फिक्सर के कुछ गुण लिखे हुए हैं कि मशीन टूल को स्वचालित करता है, मशीन के समय कार्यखंड को असेंबली प्रदान करता है, मशीन टूल की क्षमता में वृद्धि करता है, कार्यखंड की मशीन क्रिया में वृद्धि करता है, मशीन की क्रिया को टूल में वृद्धि करता है। अल्टीमेटली ये उद्देश्य होता है आपके उसका कि जो आपका जिग और फिक्सचर्स है, जो सॉरी जिग की चर्चा अपन कर चुके हैं, फिक्सचर जो है, फिक्सचर आपके वर्क पीस को होल्ड करेंगे मशीनिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जिग और फिक्सचर्स में अंतर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका बनता है और ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने 5 अंतर दिखाए हुए हैं। देखिए आप डेफिनेशन, पहली तो डेफिनेशन ही रहती है कि कार्यखंड को मजबूती से पकड़ने के साथ साथ औजार को गाइड करता है, और जबकि फिक्सचर क्या करता है? कार्यखंड को सिर्फ पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है, होल्ड करने का कार्य करता है। इसमें गाइड बसों की प्रयोग होता है, इसमें गाइड बसों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें गाइड बसों का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसको गाइड करना होता है, टूल को गाइड करना होता है, जबकि इसको टूल को गाइड करना ही नहीं होता, सिर्फ पकड़ना होता है, इसलिए इसमें बुश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिर्फ होल्ड करने का काम है, पकड़ लिया एक बार बस। और इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी ताकि प्रॉपर तरीके से टूल मूव करे। मार्किंग जिग के दौरान कार्यखंड पर किसी भी मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें मार्किंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ जिग को तो टूल गाइड कर रहा है ना कहाँ जाना है। ठीक है, इसमें मार्किंग की आवश्यकता होती है। इसमें प्रोबेबली कहाँ कहाँ ड्रिलिंग, रीमिंग ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी आपने पिछली क्लास में देखा होगा, जब हम ड्रिलिंग में जिग पढ़ रहे थे तो हमने जनरली जितने भी आपके जिग के टाइप देखे थे उसमें अपन ने यही देखा था कि किस प्रकार से आपका टूल गाइड कर रहा है। ठीक है, टूल गाइड कर रहा है, लेकिन फिक्सचर्स में टर्निंग और मिलिंग ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए और भी प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टर्निंग और मिलिंग ऑपरेशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली अपन ने ये फिक्सचर्स कंप्लीट कर लिए हैं, फिक्सचर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जिग और फिक्सचर्स आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले टॉपिक में अपन जो इसके लोकेटिंग डिवाइसेस होती हैं, लोकेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेनली जो 3 to 1 प्रिंसिपल है, 3 to 1 प्रिंसिपल है, उसको अपन को चर्चा करनी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।